जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ आज बहुत सुंदर कथा लेके आई हूँ। आप सुने ध्यानपूर्वक और पुण्य के भागी बने। कथा लेके आई हूँ मैं संकटा माता की कथा। तो सुनिए। एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा तो प्रजा की सेवा में उनकी अनुरक्ति रहती, हमेशा वो प्रजा के बारे में ही सोचते, प्रजा को ही अपना परिवार समझते, प्रजा को ही अपना सब कुछ समझते। पूरे राज्य में बहुत ही सुख चैन से सारी प्रजा रहती। राजा का हमेशा सम्मान बना रहता। राजा का सभी लोग गुणगान करते कि राजा तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं। किंतु राजा के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। बहुत बड़ी कमी क्या थी कि उनके कोई संतान नहीं था। कोई संतान ना होने की वजह से राजा बहुत दुखी रहते, कभी कभी तो ज़्यादा दुखी हो जाते। किंतु फिर वो अपने प्रजा में इतना वो घुल मिल जाते कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि मुझे संतान नहीं है मेरे पास। लेकिन उनकी रानी बहुत ही दुखी रहती। वो सोचती कि मेरा क्या होगा, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं। यही सोच करके उन्हें बहुत कष्ट होता। बहुत डॉक्टरों के पास गए, वैद्य के पास गए राजा, और वो ऋषि महर्षि के पास गए, पंडितों के पास गए कि कोई तो उपाय हो कि मेरे पास संतान हो जाए, मेरे पास कोई संतान आ जाए जिसके कारण मैं भी इस चिंता से मुक्त हो जाऊं, जिससे मेरे राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाए कोई। यह सोच के राजा चारों तरफ दौड़ते, लेकिन उनका समस्या का कोई हल नहीं निकलता, समाधान ही नहीं निकलता। राजा बहुत ही परेशान। एक दिन की बात है कि वो गए एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास राजा चले जाते हैं भाग्यवश। जब तांत्रिक के पास चले जाते हैं तो तांत्रिक क्या कहता है कि राजा साहब, किसी बच्चे की अगर आप बलि देंगे तो आपके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, तभी संतान प्राप्ति आप कर पाएंगे, अन्यथा संतान के योग आप में नहीं है। तो भाई वो तो राजा ठहरे, राजा के लिए कौन सी चीज़ अदेय है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं जिसे कह दूंगा वह तैयार हो जाएगा अपने पुत्र का बलि देने के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं तैयार कर लूँगा। किंतु आप बताएं कि कैसे क्या होना है, कब इस कार्य को संपन्न कराया जाए। तांत्रिक कहता है कि पहले आप तैयार कीजिए, पुनः मैं बताता हूँ कैसे क्या किया जाएगा। राजा पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा देते हैं कि जो भी हमारे लिए अपने पुत्र का एक समर्पण कर देगा, अपने पुत्र को समर्पित कर देगा मेरे लिए, मैं उसका बलि दे चढ़ाऊँगा और उसको मैं आधा राज्य पाठ दे दूँगा। किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबने कहा कि हे राजा, अगर आप देश निकाला भी दे दें तो भी हम संतान नहीं देंगे, क्योंकि संतान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। संतान को बलि चढ़ाने के लिए कौन देगा। कोई तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो राजा तो बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत ही समस्या उनके पास हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं किसको किसको देश निकाला दूंगा, किसको किसको दंडित करूंगा। यही सोच विचार में थे कि उनके राज्य में एक कुम्हार का परिवार था। कुम्हार का परिवार था। कुम्हार के परिवार में पति पत्नी और उसके 4 बेटे थे। एक बेटा पहली पत्नी का था, उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और दूसरी पत्नी आई थी, दूसरी के 3 बेटे थे। 4 बेटे थे। तो बड़ा बेटा जो था, पहली पत्नी का बेटा, वो माता की बहुत परम भक्त था। माता का जी का, माता संकटा का वो बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक महिला थी जो मृत्यु को प्राप्त हो गई असमय। वो भी लड़का माता के ही ऊपर पड़ा था कि एकदम माता रानी का, जगदम्बा का परम भक्त था। वो माता का भजन करता और कोई कार्य धंधा में विशेष उसका मन नहीं लगता। इस चीज़ से, इस व्यवहार से
कुम्हार दोनों पति पत्नी बहुत खिन्न रहते और उसकी सौतेली माँ तो उसको देखना ही नहीं चाहती, खाना भोजन देना भी नहीं उचित समझती। वो उसे देख देख के हमेशा गुस्सा करती, हमेशा चिंतित रहती कि ये जब कुछ करता नहीं है तो इसको कहाँ तक इसका पालन पोषण जिंदगी भर हम करेंगे। जब राजा के उद्घोषणा सुनी उन लोगों ने तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे इसी को दे दीजिए ना बलि चढ़ाने के लिए, और ये जब चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, कौन सा कार्यभार संभाला है हमारे घर का, और हम लोग कम से कम अमन चैन से रहेंगे। लेकिन पुत्र तो पिता के लिए पिता तो पुत्र का पिता ही होता है। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे यहाँ पैदा हुआ है, मेरा वो पुत्र है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं नहीं दे सकता। किंतु उसकी पत्नी नहीं मानी, कही जब तक नहीं ये चीज़ हाँ करोगे ये बात, तब तक मैं नहीं मानूंगी, न भोजन दूंगी न भोजन ग्रहण करूंगी। उसने हठ ठान लिया। हठ जब ठान लिया तो अब क्या करे। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं हाँ भर देता हूँ। उसने राजा के पास जाकर के संदेश भेज दिया कि हम अपने बड़े पुत्र का बलि देने के लिए तैयार हैं। जब बलि देने के लिए तैयार हो जाता है तो राजा साहब तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक से कहते हैं कि मुझे मिल गया है बलि चढ़ाने के लिए एक बालक, चलिए आप जो प्रक्रिया करना हो उसको करें आप। तांत्रिक आता है, उसके बाद उस बच्चे को लिवा लेता है, कहता है राजा से कि चलिए आप नदी के किनारे हम बलि चढ़ाएंगे इसका। जब नदी के किनारे लेके जाता है उस बच्चे को नहला धुला करके, और कहता है नहला धुला करके ले आइए। नहला धुला करके लिए उसको तैयार किया जाता है। फिर तांत्रिक पूछता है, क्या पूछता है? पूछता है कि बेटा अंतिम इच्छा तुम बता दो कि तुम्हारी इच्छा क्या है अंतिम, क्या तुम्हें अंतिम इस जीवन की अंतिम यात्रा में तुम क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, या कुछ खाना चाहते हो, या तुम्हें क्या चाहिए तो बता दो, उसको पूर्ण कर दिया जाए। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र 5 मिनट का समय चाहिए, 5 मिनट का समय दे दीजिए, मैं उसके बाद आप मेरा बलि चढ़ा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं यहाँ रहूँ कि परम धाम में जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा और तांत्रिक दोनों लोग देखते हैं उसको कि ये क्या करता है, देखें 5 मिनट में ये कौन सा कार्य करेगा। वो नदी के किनारे का रेत उठाता है, रेत का 4 मूढ़ी बनाता है, 4 मूढ़ी बना करके एक चारों को प्रणाम करता है, और एक मूढ़ी के सामने पहले 1 मिनट का किया, फिर उसके बाद उसको गिरा दिया, फिर दूसरी मूढ़ी गिरा दिया, फिर तीसरी गिरा दिया। उसके बाद चौथी मूढ़ी जब आया तो चौथी मूढ़ी को प्रणाम करता है और ध्यान में मग्न हो जाता है। जब ध्यान में वो मग्न हो जाता है तो ध्यान में मग्न होने के बाद कुछ अंतर मन में प्रार्थना करता है और कहता है राजा से कि अब मेरी बलि चढ़वा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरा बलि आप चढ़ाएं। राजा उसकी प्रक्रिया को देखते हैं, उसके ज्ञान को देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, कौन सा इसके ज्ञान है अंदर जो कि ये सब कार्य किया, इसे जरा पूछ लूँ तब इसकी बलि दूँ। राजा ने कहा कि तुम ये बताओ तुमने ये किया क्या है, ये तुम क्यों 4 मूढ़ी बनाए, 3 गिरा दिए और 1 बकाया रखे, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या है तुम्हारा उद्देश्य। लड़का कहता है कि क्या जरूरत है आपको जानने की, आप जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के राजा क्या करेंगे जान के, जो अपने स्वार्थपरता में किसी का बलि देने के लिए तैयार हों, वो इस चीज़ को कहाँ समझ पाएंगे। ये भक्ति की शक्ति है, इसके कोई समझने वाले आप लोग नहीं हैं। आप लोग अपना कार्य करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अपना कार्य करें और मुझे बलि चढ़ाएं और निकल लें। राजा इस बात को सुन के तो और हतप्रभ हो जाता है कि कोई भी इस राज्य, मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मेरे मंत्री भी ऐसे नहीं हैं जो मुझसे जबान लड़ा सकें, मेरे सामने कोई ऐसा बात कर सके। इसमें तो कुछ अद्वितीय शक्ति लगती है कि जो इस तरीके से बात कर रहा है। राजा को और उत्सुकता होती है और जिज्ञासा होती है कि पूछें कि बालक के अंदर क्या है।
राजा पूछते हैं, कहते हैं नहीं, तुम इसका राज बताओ मुझे, ये है क्या, तुमने किया क्या है, इसको मुझे बता दो, तभी मैं तुम्हारा बलि चढ़ाऊँगा। उसने कहा, सुनो पाओगे तुम? अगर सुन पाओगे तो सुनो। पहली मोढ़ी मैंने तुम्हारा बनाया, तुम राजा हो इस राज्य के हमारे। राजा पिता के समान होता है, वो रक्षक होता है, वो पालक होता है। तो तुम्हारी मोढ़ी मैंने बनाया, तुम भी भक्षक निकल गए, इसलिए तुम्हारी मोढ़ी को मैंने गिरा दिया। दूसरी मोढ़ी मैंने अपने पिता का बनाया, पिता भी मेरा रक्षक नहीं बना, इसलिए उसका मोढ़ी भी मैंने गिरा दिया। तीसरी मोढ़ी मैंने अपने माता, सौतेली माता का लगाया, सौतेली माता ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वो भी अपने स्वार्थपरता में, धन के चक्कर में, धन के स्वार्थ में उसने मेरा बलि चढ़ाने के लिए संतोष कर दिया, उसकी भी मैंने गिरा दिया मोढ़ी को। और चौथी मोढ़ी मैंने बनाई माँ जगदम्बा की। माँ जगदम्बा जो कि सबकी रक्षा करने वाली होती हैं, सब पर दया करने वाली होती हैं, सभी उनके बच्चे हैं, उनका मोढ़ी मैंने बनाया। उनसे प्रार्थना किया कि हे माता, आप चाहें तो ले जालें अपने धाम, और नहीं तो इस संसार में रखें। मेरे लिए दोनों सही है, जो आपकी दया वह करिए आप। आपके सामने यह भक्त हाजिर है, यह भक्त तैयार है, जैसा आप करोगी वैसा होगा। यही है, अब जो मन हो करो। राजा को तो ज्ञान हो गया, माता की दया हो गई उन पर, उनके अच्छे विचार जग गए, उनके पुण्य जग गए, राजा के अंदर करुणा जग गई। राजा ने कहा कि कदापि नहीं, तुम्हारा बलि चढ़ा के अगर मैं पुत्र प्राप्त कर भी लूँ तो शायद ऐसा पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता। पुत्र के बारे में हम थोड़े जान पाएंगे कि मेरा पुत्र कुपुत्र होगा कि सुपुत्र होगा, और तुम्हारे जैसा ज्ञानवान पुत्र शायद ना मिले, इसलिए मैं तुम्हें ही गोद लेता हूँ और तुम्हें उत्तराधिकारी अपने राज्य का बनाता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा काम, और बलि चढ़ाना तो सबसे बड़ा अपराध होता है। तो बलि माता थोड़े लेती हैं, माता कभी बलि थोड़े लेती हैं। लोग बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, अरे बकरे की बलि माता नहीं लेती हैं, ये हमारा भ्रम है। अपने भ्रम को दूर करें, अपने जो अपने अंदर बुराइयां हैं उनकी बलि माता लेती हैं। अपने अंदर बुराइयों का बलि दीजिए माता को, माता से प्रार्थना करें, माता से विनती करें, माता से अनुनय विनय करें, ना कि किसी जीव का बलि चढ़ाने से माता प्रसन्न होंगी। उसके बाद राजा उस तांत्रिक को जेल कर देते हैं और उसके पिता को खदेड़ देते हैं वहाँ से, स्वार्थी कह करके, और अब उस पुत्र को लेकर के, उस लड़के को लेकर के चले जाते हैं अपने राज्य में, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो माता की जब कृपा होती है तो राई से पर्वत कर देती हैं। माता ने जैसे उसका संकट दूर किया वैसे सबका संकट दूर करें माँ भवानी, और आप भी दया के पात्र बने, हम भी दया के पात्र बने। तो बोलिए जय माता दी।